नमस्कार। इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित महान शासक राव शेखा की धरती यानी शेखा की वाटी में मैं डिम्पल तंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी शेखावटी की एक खासियत यह है कि सीकर के रूप में पहाड़ी क्षेत्र, चूरू के रूप में मरुस्थलीय भाग और झुंझुनू के रूप में मैदानी इलाका तीनों ही मिलकर बनाते हैं शेखावाटी। इस विशेष आयोजन के पीछे हमारा मकसद है शेखावटी की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से बात करना। आज यहाँ पैनल डिस्कशन में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज शामिल होकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ शेखावटी सम्मान का यह महामंच साक्षी बनेगा उन दिग्गज हस्तियों के सम्मान का। सबसे पहले हम आभार प्रकट करेंगे उन सहयोगियों का जिनके सहयोग से इस विशेष आयोजन को साकार किया जा सका है। प्रेजेंटिंग बाय कोट विद्या, पावर्ड बाय मैक्स हाइट मैजेस्टिक, को पावर्ड बाय रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज पलसाना, एसोसिएट बाय प्रिंस एडु हब सीकर, CLC सीकर, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान सीकर, फिजिकल शेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, शेखावटी पब्लिक स्कूल, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी, आस्था चाइल्ड हॉस्पिटल उदयपुर वाटी, सनशाइन हॉस्पिटल उदयपुर वाटी, सूरज स्मार्ट स्कूल पलसाना, श्री तेजल शिक्षण संस्थान रिंगस, श्री मानव सेवा संस्थान सीकर, विनायक स्कूल सीकर, SBN एजुकेशन ग्रुप श्री माधोपुर, रेक्स एम्पायर्स, SMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर वाटी झुंझुनू, महावन खंडेला अ मूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल ग्रोथ, चरक कायाकल्प हॉस्पिटल सीकर, JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सीकर, बंधु एजुकेशन ग्रुप खाटू श्याम जी, खंडेलवाल वैश्य धाम खंडेला, दिशा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना, श्री कल्याण आरोग्य सदन बजाज ग्राम सनवाली सीकर, इंदिरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडेला, SCG कैंसर सेंटर जयपुर, पेडियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्याम धानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोविंदम एजुकेशन ग्रुप सीकर, मैट्रिक्स एकेडमी सीकर, APS साइंस स्कूल सीकर, आयाम करियर एकेडमी सीकर, भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर, डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद, अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर, राजस्थान डिफेंस एकेडमी सीकर, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर, गुरु कृपा हॉस्पिटल सीकर, सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी पलसाना सीकर, अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर, APS साइंस स्कूल सीकर, नवजीवन शिक्षण संस्थान सीकर, बागवा रियल एस्टेट सीकर, श्री विनायक गर्ल्स एकेडमी माजीपुरा पलसाना, KGN कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर, आयान गर्ल्स शिक्षण संस्थान राजेंद्र सिंह भामू, विनायक डेयरी सीकर। हम आप सभी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अब मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट और न्यूज़ 18 राजस्थान के हेड सेल्स विपिन कुमार जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय श्री सुमेधानंद सरस्वती जी, विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक एवं किसान आयोग के चेयरमैन श्री महादेव खंडेला जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कार्यक्रम के हमारे माननीय अतिथियों का, जिन्होंने अति व्यस्तता के बीच कार्यक्रम में पधारकर हमें कृतार्थ किया। इसके साथ ही मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से आग्रह करूंगी कि आप स्वागत भाषण के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान आज सीकर यानी कि शेखावटी की धरती पर है। न्यूज़ 18 राजस्थान बरसों से राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोग, राजस्थान के उन सभी लोगों का, उन सभी हर एक इकाई का, हर एक यूनिट का एक सम्मान करें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कामों के ज़रिए अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर, अपने समाज, अपने परिवार की उन्नति में, उसके वेलफेयर में, उसकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
हम जब शेखावाटी की बात करते हैं तो शेखावाटी की धरती का नाम लेते ही कई पहलू जो हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। देश की फौज, देश की सेना शेखावाटी के बिना अधूरी है। अगर उससे पहले आगे जाएं हम, तो देश और दुनिया में जितने भी बड़े उद्योगपति, उद्योगों का नाम आता है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात आती है, तो उसमें हमारे शेखावाटी के उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर्स, जो मेहनतकश लोग हैं, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। कभी राजस्थान में जब एजुकेशन को लेकर के एक रिवॉल्यूशन का आया था, तो कोटा का नाम बहुत तेज़ी से उभरा था, और आज शेखावाटी जो क्षेत्र है वो एजुकेशन में हब के तौर पर अपना महत्वपूर्ण मौजूदगी उसने दर्ज कराई है। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है, जो हम आज सीकर में यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम शेखावाटी के जो अब तक का ऐतिहासिक योगदान है उनके बारे में चर्चा करना, और साथ में जो आने वाले चैलेंजेस हैं और जो संभावनाएं हैं कि हम इस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक और लेके जा सकते हैं, उस पर भी हम एक सार्थक यहाँ पर वार्तालाप और चर्चा करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। न्यूज़ 18 राजस्थान शेखावाटी सम्मान में अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसमें हम चर्चा करेंगे विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों, संभावनाओं और राजस्थान के विकास से जुड़े जरूरी मुद्दों पर। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी संदीप हुड्डा जी को। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मनोज सिंह जी। आप टीकेएन फायर एंड सेफ्टी झुंझुनू के डायरेक्टर हैं। मिस्टर जाकिर भाटी जी मैक्स हेड मैजेस्टिक के डीएमसी हैं। मिस्टर श्रवण कालियर जी, आप रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर मनोज सिंह जी आपसे, फायर एंड सेफ्टी में रोजगार के क्या अवसर हैं और फायर सेफ्टी का कोर्स कौन कौन कर सकता है? जैसे जैसे अपना देश विकास कर रहा है, वैसे वैसे जितने भी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कम करने के लिए एक विशेष डिपार्टमेंट फायर एंड सेफ्टी का, जो सभी डिपार्टमेंट में एक अलग से होता है। इसमें 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, मात्र 10th क्लास पास 6 महीने का फायर फाइटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें फायर फाइटिंग की पोस्ट मिलती है। जो अपन देखते हैं नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका में जो फायर स्टेशन बने हैं, और जो लोग एक कॉल के ऊपर आग बुझाते हैं, वो ही फायर फाइटर मात्र 10वीं क्लास पास के बाद में, ये कोर्स करने के बाद में आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं। मिस्टर जाकिर भाटी जी, आपसे सवाल करूंगा, आपने अपने मैक्स हाइट प्रोजेक्ट के लिए सीकर रोड को ही क्यों चुना? दुनिया भर में घूमने जब भी जाता था तो एक सवाल आदमी मिलता था कि भाई जी का ठकाओ, तो सवाल उठता था भाई जी शेखावाटी साइड को कि अपनी रोड पे कुछ है क्या। ये सवाल था जिस सवाल को हम फेस कर रहे थे, चाहे से सूरत जाओ, चाहे से पूना जाओ, चाहे से बेंगलोर जाओ, चाहे से दुबई, सिंगापुर, यूएस, हर शेखावाटी का आदमी अपनी रोड से जुड़ा हुए रहना चाहता है, बट वो जयपुर में कुछ आता है। तो ये आइडिया समझ में आया कि भाई क्यों ना हम अपना प्रोजेक्ट सीकर रोड पे लेके आए, और बाकी सब चीज़ें, पानी और सारी सुख सुविधा वो ऑलरेडी सीकर रोड पे मौजूद थी। ये सोच के हम लोगों ने सीकर रोड पे प्रोजेक्ट लेके आए। मिस्टर श्रवण कालियर जी, उद्यमियों के लिए कौन सी 3 या 4 चीजें जो होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं? शेखावाटी में औद्योगिक माहौल अच्छा बनाने के लिए जो भी मतलब सरकारी डिपार्टमेंट है, उनका प्रॉपर सहयोग एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए। वो अपनी ऐसा माहौल नहीं है सर। जिसको भी जो इंडस्ट्रीज लगानी है, वो पहले उसके और 10 समस्या ऐसी रहती है, फंड की व्यवस्था करना, जमीन की व्यवस्था करना, उसके बाद में बिजली बोर्ड के पास बिजली जाना। लेकिन कोई भी विभाग जो ये है, व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि चला के किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से अपन उद्योगों में ज़्यादा बढ़ावा नहीं है। दूसरा, बिजली अगल बगल के जितनी भी स्टेट है, जैसे मान लो आप J&K चले जाओ, 3 रुपये यूनिट बिजली मिलती है। पंजाब जाओ, राजस्थान में बिजली का 10 रुपये यूनिट का है। इतनी महंगी बिजली किसी भी स्टेट में नहीं है। तो थोड़ी सरकारी डिपार्टमेंट को सहयोग करनी चाहिए उद्योग वालों को, ताकि आगे बढ़ सके इस काम में।
डॉक्टर मनोज सिंह जी, आपका टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान झुंझुनू, यहाँ के विद्यार्थी वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र में कहाँ सेवाएं दे रहे हैं? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हैं मात्र 7 साल के सफ़र में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की सभी जो भी पोस्टें वहाँ पे कार्यरत हैं। और राजस्थान की बात करें तो जो नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका में जितने फायर स्टेशन हैं वहाँ पे फायरमैन, डीसीपीओ, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक जैसे नेवी, एयरफोर्स। नेवी एयरफोर्स में क्या होता है सर, फायर का अलग से डिपार्टमेंट होता है। इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग कम जानते हैं। पहले जो कंपटीशन का ज़माना था, एयरफोर्स में जाने के लिए हाई परसेंटेज चाहिए थी। उस ज़माने में हमारे 40%, 35% और 45% के जो बच्चे हैं उन्होंने फायर फाइटिंग का कोर्स किया। आज वो एयरफोर्स में कार्यरत हैं। ईजी वे में एंट्री हो जाती है ये कोर्स करने से। जाकिर भाटी जी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सीकर और शेखावाटी के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह से खास है? शेखावटी का कोई भी आदमी ने अगर जानो होगो ना तो वो ई रोड पे ही जाओगे, उसे सीकर रोड को ही क्रॉस करना पड़ता है। और जयपुर के अंदर अगर आप एंटर करते हो तो विद्यानगर हुआ, मुल्लीपुरा वाला जो एरिया हुआ, वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है और वहाँ की प्राइसेस इतनी ऊपर हो चुकी है कि आज की तारीख में एक आम आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। शेखावटी का जो मेजर एस्पेक्ट जो हम लोग जिसे कंसिडर करते हैं, वो अपनी ही रोड पे टच रहना चाहता है। उसे और किसी जगह से कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने ही लोगों के बीच में रहना चाहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शेखावटी लोगों की पहली पसंद जो है वो मैक्स साइट्स होगा। श्रवण कालियर साहब, राज्य सरकार किस तरह से क्या कर सकती है आपके जो उद्यम हैं उसके लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए, और शेखावाटी के जो उद्योग हैं उनको विकसित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? राज्य सरकार या मान लो भारत सरकार, दोनों की जो मंशा है वो यही है कि राजस्थान में भी उद्योग डेवलप होना चाहिए। लेकिन जो मंशा है उसको धरातल पर लाने के लिए उनको जो डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट है, उन पे प्रेशर बनाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। जैसे मैं मान लो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक जीएसटी कलेक्शन एजेंट हूँ गवर्नमेंट का, मैं एक पूरे महीने भर में जीएसटी कलेक्ट करता हूँ और मुझे दे रखी डेडलाइन भी 14 तारीख को मेरे को जीएसटी जमा करानी है। अगर मैं 14 को जीएसटी नहीं कराता हूँ, मेरे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है, ये कोई पूछने वाला नहीं है, मेरी सीधा प्लेंटी कर रखी है। दूसरा, जैसे मान लो बिजली रेट कम नहीं हो पा रही है, यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को सोलर को एकदम खुला कर देना चाहिए। एक कैपिंग लगा दिए, भाई आपका बिजली का कनेक्शन 1000 किलोवाट का है तो 500 से ज़्यादा नहीं दे सकता। अगला अगर एंटरप्रेन्योर 1000 किलोवाट लगाना चाहता है तो उसको 1000 की परमिशन देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने जो ये कैपिंग लगा रखी है इसको खत्म करनी चाहिए और उद्योगों में जो आने वाली ये छोटी छोटी समस्या इनका समाधान करना चाहिए ताकि उद्योग ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कालियर साहब और मनोज सिंह जी और भाटी साहब, आपका भी, आप लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसमें राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता सुधीर कुमार शर्मा जी को। हम आज शेखावाटी सम्मान में उस नगरी में खड़े हैं जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब इसी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हम श्री राम जी को बुलाऊंगा मैं, जो कोड विद्या के फाउंडर हैं, कृपया मंच पर आएँ। और उनके साथ में डॉक्टर पीयूष सुंडा जो प्रिंस एडू हब के चेयरमैन हैं, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो मंच पर पधारें। शेखावाटी सम्मान के इस दूसरे चरण में हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़े हुए ऐसे 2 महारथियों से जिन्होंने यहाँ पर सीकर में एक नई शिक्षा जगत को पहचान दी है। अभी मेरे साथ श्री राम जी जुड़े हुए हैं जो कोड विद्या के फाउंडर हैं। क्या है ये स्किल एजुकेशन? जब हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोड विद्या जो है वो छोटे बच्चों को 6 साल से 16 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाती है। और स्किल एजुकेशन जो है वो बच्चे को एक पर्पज से कनेक्ट करती है और प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है उसको विसिनिटी में फाइंड आउट करके टेक्नोलॉजी से कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है। तो उसके इम्पोर्टेंस की बात मैं आपसे शब्दों में करूं उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगा जिससे ये तय होता है कि स्किल एजुकेशन कैसे काम करती है। तो एक 7th क्लास का मेरा बच्चा जो 2 साल से कोडिंग सीख रहा था, जयपुर से आते वक्त पलछाना के पास उसका एक्सीडेंट हुआ
तो उसने एम्बुलेंस के लिए 108 को कॉल किया और उसको थोड़ा टाइम लग गया। तो ही केम टू मी एंड शेयर दिस थिंग, और उसने कहा कि सर इंडिया में ऊबर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है एम्बुलेंस को कनेक्ट करने के लिए। तो उसने अपने बड़े भाई के साथ जो इंजीनियरिंग कर रहा था, और उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और गो एड के नाम से आज वो दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप विद इन 5 मिनट्स यू कैन फाइंड आउट द एम्बुलेंस। तो स्किल एजुकेशन इतना एम्पावर करती है, वो रिलेटिव है। आप जो सीख रहे हैं वो आपको जीवन में कैसे काम आने वाली है। मेरा सवाल डॉक्टर पीयूष सुंडा जी से रहेगा, ऐसे कौन से कारण रहे सीकर के पास, ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से सीकर एजुकेशन हब के रूप में विकसित होता जा रहा है? सीकर एजुकेशन सिटी है और यहाँ पे सभी लोग एजुकेशन से संबंधित बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि कोटा में एजुकेशन का फॉर्मेट केवल जेई और नीट है, और सीकर में अपन देखें तो जेई नीट तो है ही है, सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई के राजस्थान के टॉप स्कूल्स हैं। मीन्स एजुकेशन का अगर कंप्लीट फॉर्मेट की अपन बात करें तो वो कोटा में अवेलेबल नहीं है, सीकर में अवेलेबल है। सेकंड अपन बात करें तो सीकर का एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें अभी कॉमर्शलाइजेशन की बजाय इमोशनल टच है। यहाँ मध्यम शहरों का, ग्रामीण परिवेश का बच्चा ज़्यादा आता है, और उससे इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो बच्चे को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, और वो बच्चा कोटा की तुलना में सीकर में ज़्यादा सक्सेस रेट ले रहा है। श्री राम जी, जब बात करते हैं स्किल एजुकेशन की, पूरे अगर सिनेरियो की बात करें, सरकारों की बात करें, स्कूलों की बात करें और कॉलेज की बात करें, तो स्किल एजुकेशन किस तरह से प्रदान की जाए ताकि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो बेहतर हो और वो अपने जीवन में सार्थक चर्चा कर सके, सार्थक विकास कर सके? अगर हम एजुकेशन मॉडल की बात करें तो वर्ल्ड में फिनलैंड का जो एजुकेशन मॉडल है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो 2017 में लगभग मैं 15 से 20 दिन वहाँ पे रहा, उनके टीचर्स के साथ मैंने काम किया, स्टूडेंट्स के साथ काम किया। तो एजुकेशन मॉडल में स्किल एजुकेशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए और हायर एजुकेशन में भी, तो उसके लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ये देखा जाए कि उस बच्चे का पैशन क्या है और उस पैशन को वो फॉलो करे। तो शेखावाटी के जो लोग हैं उनमें एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, तो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट स्किल एजुकेशन उनको मिल जाए तो वो बड़े जॉब क्रिएटर्स हो सकते हैं। डॉक्टर पीयूष जी, अभी पूरा कोविड का 2 साल का संक्रमण काल निकला, तब ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बहुत चर्चा रही। प्रिंस की बात की जाए, आप बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं करवाते और उनको आमने सामने बिठाकर शिक्षा देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जो ही बढ़ी तो ही मोबाइल का प्रयोग 2nd-3rd क्लास का बच्चा करने लग गया। वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी और उसके अनुसार पेरेंट्स ने उनको कोई ना कोई टूल गैजेट उपलब्ध करवाया, लेकिन कुछ दिनों में उसके ड्रॉबैक देखे गए, इसलिए मोबाइल से प्रिंस में पूरी दूरी रखने की कोशिश की जाती है। आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा, किस तरह का एजुकेशन सिनेरियो में आप क्या बदलाव सरकारें करें, किस तरह की आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिनेरियो ऐसा होना चाहिए? सबसे पहले राम जी आप बताएं। एजुकेशन में अगर सरकारें सिर्फ 2 काम कर लें, एक स्किल एजुकेशन को प्रमोट करें और दूसरा बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी काम करना शुरू कर दें। जैसे अभी कुछ इनिशिएटिव हैं हैप्पीनेस करिकुलम के, स्वामी जी सामने बैठे हैं, और ये जो मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट जो है सुमेधानंद जी ने हमारे स्कूलों में कई सालों से इसके लिए हमें एडुकेट भी किया है। तो स्किल एजुकेशन पे काम हो जाए और मेंटल हेल्थ पे काम हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आप बताएं किस तरह का है, मतलब सरकारों को क्या प्रयास करना चाहिए? एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट भी जल्दी आना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट लेवल पे वो चल रहा है, प्राइवेट लेवल पे भी कुछ रिकमेंडेड लेवल पे चल रहा है। तो एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट हो, बच्चा अपना कार्ड बना के कहीं पे भी एजुकेशन ले, वो फ्री हो, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो मैं मानता हूँ कि रिमोट के एरियाज के जो बच्चे हैं, दूरस्थ एरिया के बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन असेस में आएगा। और अगर एजुकेशन असेस में आएगा तो निश्चित रूप से उस जनरेशन का सिनेरियो ही चेंज होगा। आप दोनों जो शिक्षा जगत के जुड़े हैं, श्री राम जी और पीयूष जी मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान में समय है हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि श्री महादेव खंडेला जी के बहुमूल्य विचार जानने का। माननीय, कृपया आप मंच पर पधारिए और अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। हमारे शेखावटी का
शुरू से ही बहुत अच्छा नाम रहा है। शेखावाटी में पर्यटन के बहुत बहुत अच्छे स्थान हैं। शेखावाटी के जो सेठ थे उनका भी नाम रहा है। कोई ज़माने में शेखावाटी में रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नौलगढ़, आपके पिलानी, इनके सेठों का बहुत बड़ा नाम था और उन्होंने अपने जन्म स्थान में उस ज़माने में अच्छी अच्छी कॉलेज बनाई, धर्मशालाएँ बनाए, स्कूल बनाए। इसलिए शेखावाटी के अंदर आपने ये सम्मान समारोह रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा सीकर का, पहले शिक्षा में कोटा का नाम था, लेकिन आज राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा हमारा सीकर का नाम है। और यहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं, यहाँ की स्कूलें हैं, यहाँ के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने बहुत विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा करके IAS, IPS, RAS, RPS बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। मैं आज धन्यवाद दूंगा आयोजकों का जिन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया और आपसे मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय श्री सुमेधानंद सरस्वती जी को। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। न्यूज़ 18 ने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। सामाजिक सरोकार की दृष्टि से भी ये चैनल जिस तरह से समाज के सामने आया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। सीकर और हमारे शेखावाटी अंचल पूरा का पूरा जिस तरह से एजुकेशन की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, वो इन नौजवानों की मेहनत का ही परिणाम है। मैं पूरे देश में जाता हूँ और दुनिया में भी, बाहर भी कई देशों में जाने का मौका मिला है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे राजस्थान के लोग मिलते हैं और बाहर के लोग भी मिलते हैं। वो एक बात पूछते हैं कि सीकर एजुकेशन में एकदम आगे कैसे उभर करके आया है। ये मुझे ध्यान है कि 25 साल की मेहनत है। 25-30 साल पहले प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में हमारी बहुत कोई बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं थी। सेठों की संस्थाएं जरूर थी, लेकिन सरकार के अनुदान की वापसी के बाद में वो संस्थाएं एकदम नीचे की तरफ गई और नया एक एजुकेशन हब उभर करके आया है। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर जो काम हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी की कला, शेखावाटी की संस्कृति, शेखावाटी का व्यवहार, पूरा देश इस विषय को मानता है। और हमारे देश का सैनिक, हमारे क्षेत्र का सैनिक, हमारा सीकर और शेखावाटी का सैनिक, मैं तो कहीं बॉर्डर पर जाता हूं तो हमारा सिपाही बंदूक लिए खड़ा मिलता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सीकर और शेखावाटी अंचल ने जो विकास और डेवलपमेंट का काम किया है वो वास्तव में बहुत बहुत उल्लेखनीय है। और न्यूज़ 18 ने यहाँ सीकर में ये कार्यक्रम आयोजित करके हमारे सीकर और शेखावाटी के महत्व को समझा है। मैं इस संस्थान के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे नीति का एक श्लोक है, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं, संस्कृत में जिनको अधम कहते हैं, उनको केवल धन चाहिए और धन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देश की अस्मिता को दांव में लगा देंगे, मानवता को दांव पर लगा देंगे, और भी कोई काम कर सकते हैं, केवल धन की इच्छा रखने वाले लोग। तो कहा गया है कि वे बिल्कुल लो कैटेगरी के लोग हैं। सेकंड, जो दूसरे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो चाहते हैं धन और सम्मान दोनों बना रहे, इज्जत भी बनी रहे और दो पैसे भी कमा लें। लेकिन कहा कि उत्तम कैटेगरी के जो लोग हैं वो केवल सम्मान चाहते हैं और सम्मान के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता, क्योंकि सम्मान का कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पुरुषार्थ और मेहनत का परिणाम फल वो होता है। और उन भाइयों को भी मैं निवेदन करूंगा कि आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, आप और आगे बढ़ते चले जाएं, और आगे बढ़ते चले जाएं।
और आदमी अंतिम श्वास तक जब प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, ये उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जिस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ अंतिम पड़ाव तक मैं पुरुषार्थ करता रहूँगा, मैं उसमें लगा रहूँगा। जीवन का कोई इनको ध्येय निश्चित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, हर आदमी को अपनी अपनी कोई दिशा, अपनी कोई लाइन तय करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में कोई काम करना है। उसकी विशेष पहचान बननी चाहिए, उसकी समाज के अंदर एक छवि बननी चाहिए कि इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में काम किया है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को बहुत बहुत पुनः बधाई देना चाहूँगा। और न्यूज़ 18 ने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ कुछ युवाओं को सुनने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और आशा करता हूँ कि सीकर में आपके इस प्रकार के इवेंट चलते रहें, इस प्रकार की गतिविधि चलती रहे। सीकर जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें आपका भी सहयोग सीकर चाहता है। पुनः मैं न्यूज़ 18 को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। न्यूज़ 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान में फिलहाल अब समय हो गया है शेखावटी के उन कर्म योगियों के सम्मान का। अब मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से आग्रह करूंगी कि वह मंच पर आएं। सम्मान प्रदान करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय श्री सुमेधानंद सरस्वती जी को, विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक एम किसान आयोग के चेयरमैन श्री महादेव खंडेला जी। और अब सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं आग्रह करूंगी उन दिग्गज हस्तियों से जिनके विजन, मिशन और डेडिकेशन से शेखावाटी और राजस्थान विकास के नए अध्याय लिख रहे हैं। इसके लिए मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ कोट विद्या से मिस्टर शिवराम जी को। अपने पॉजिटिव और इनोवेटिव विजन से आने वाले कल को नई दिशा देने वाले युवा बिजनेस लीडर हैं मिस्टर शिवराम चौधरी। कोड विद्या प्राइवेट लिमिटेड सीकर के फाउंडर मिस्टर शिवराम चौधरी अपने टेक प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को कोडिंग सिखाकर उनके स्किल डेवलपमेंट की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। मिस्टर शिवराम चौधरी ने साइंटिफिक करिकुलम डेवलप किया जिससे छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक कोडिंग सिखाई जाती है। 2 साल पहले कोड विद्या की शुरुआत करने वाले मिस्टर शिवराम चौधरी आज 30 स्कूलों के तकरीबन 11,000 से भी ज्यादा बच्चों को अपकमिंग लीडर के तौर पर तैयार कर रहे हैं। उनकी इस अनूठी पहल से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेहतर हुआ है। हमारे अगले अवॉर्डी हैं प्रिंस एडु हब सीकर से डॉक्टर पीयूष सुंडा। उत्तम शिक्षा ही वो माध्यम है जो उन्नत समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत करता है। इसी विजन और मिशन के साथ शिक्षा जगत में सराहनीय योगदान दे रहा है सीकर स्थित वर्ल्ड क्लास सीबीएसई स्कूल प्रिंस एडु हब। स्टूडेंट्स को एडवांस लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब की बेहतर फैसिलिटीज देने के साथ ही प्रिंस एडु हब में तमाम खेलकूद के जरिए स्टूडेंट्स के शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। NET, JEE जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में कई स्टूडेंट्स को सफलता दिला चुके प्रिंस एडु हब के योगदान को न्यूज़ 18 करता है सलाम। हमारे अगले अवॉर्डी हैं मैक्स हाइट्स मैजेस्टिक से मिस्टर जाकिर भाटी। हर इंसान चाहता है सपनों का एक ऐसा आशियाना जहां अपनों संग खुशियों का मिल जाए खजाना। शेखावटी की महान विरासत और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों से बुना एक ऐसा आशियाना है मैक्स हाइट्स मैजेस्टिक। जयपुर में शेखावटी के प्रवेश द्वार पर स्थित शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट मैक्स हाइट्स मैजेस्टिक न केवल उद्योगपतियों की पहली पसंद है बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग भी इसे अपना घर ही कहते हैं। मैक्स हाइट्स के चप्पे चप्पे पर शेखावटी की संस्कृति और लाइफस्टाइल की झलक दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ के हर रेजिडेंट को लगता है कि मैक्स हाइट्स वही घर है जो वे खुद के लिए चाहता था। मैक्स हाइट्स के साथ आइए, ड्रीम मैक्स, लिव मैक्स। रेक्स पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्रीज पलसाना से श्री श्रवण जी कालेर, श्री राजेंद्र जी कालेर।
उत्तर पश्चिम भारत की पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करने के कमिटमेंट के साथ काम कर रही है जो ग्राहकों की जरूरतों और उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। रेक्स इंडस्ट्रीज यूपीवीसी पाइप, HDPE पाइप, केबल्स, फिटिंग्स और एक्सेसरीज की बड़ी रेंज वाली प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रति माह लगभग 2000 मेट्रिक टन तैयार माल की उत्पादन क्षमता वाली रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ उद्योग जगत में नई बुलंदियां छू रही है। हमारे अगले अवॉर्डी हैं शेखावटी पब्लिक स्कूल श्री संतोष जी मित्तल। झुंझुनू स्थित क्वालिटी एजुकेशन का एक ऐसा हब है शेखावटी पब्लिक स्कूल, जहां आनंद और विश्वास के माहौल में पढ़ाई की जाती है। लर्न विद फन की सोच के साथ बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों को आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने में शेखावटी पब्लिक स्कूल के सफल और सार्थक योगदान की न्यूज़ 18 सराहना करता है। हमारे अगले अवॉर्डी हैं जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी डॉक्टर धीरज सांघी। I'm very excited to talk about JKLU. JKLU is a young university set up in 2011 by JK Organization. The university has 3 disciplines: engineering, management, and design. What is very interesting about us is that we are a multidisciplinary institute, which means that every student, irrespective of which discipline they are studying, अगले अवॉर्डी हैं सनशाइन हॉस्पिटल उदयपुर वाटी से डॉक्टर RK महारिया, डॉक्टर ज्योति मुखाड़िया। उदयपुर वाटी और आसपास के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है सनशाइन हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जन डॉक्टर RK महरिया द्वारा हड्डी एवं जोड़ रोगों का तथा लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर ज्योति मुखरिया द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोगों का सफल इलाज किया जाता है। स्वस्थ समाज के निर्माण में सनशाइन हॉस्पिटल के सराहनीय योगदान की न्यूज़ 18 करता है सराहना। डॉक्टर कपिल देव सहरौन, COO HCG हॉस्पिटल, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। हमारे अगले अवॉर्डी हैं श्री मानव सेवा संस्थान सीकर से श्री भंवर लाल जी जांगीर। मानव सेवा ही सच्ची सेवा और परम धर्म है। इस सिद्धांत पर समाज के गरीब और जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है सीकर स्थित श्री मानव सेवा संस्थान। अस्पतालों में मरीजों के पास आने वाले परिजनों के बैठने की कोई व्यवस्था न होने की हालत में भंवर लाल जांगीर ने अस्पतालों में लकड़ी की बनी कई बेंच भेंट की। जरूरतमंदों के सच्चे और समर्पित साथी श्री मानव सेवा संस्थान की सेवा भावना को न्यूज़ 18 नमन करता है। विनायक स्कूल सीकर से श्री रमेश जी शास्त्री, डायरेक्टर ऑफ विनायक स्कूल। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम हमेशा युवा पीढ़ी के लिए भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन युवा पीढ़ी को भविष्य के मद्देनजर जरूर बना सकते हैं। इसी विजन और डेडिकेशन के साथ शिक्षित युवाओं की पौध तैयार कर रहा है सीकर का विनायक स्कूल। विनायक स्कूल के डायरेक्टर श्री रमेश शास्त्री अपने सफल मार्गदर्शन और अनुभवी फैकल्टीज के सहयोग से उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण बनाए रखते हैं, जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स न सिर्फ पढ़ाई में आगे रहते हैं बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर भी वो बेहतर बनते हैं। हमारे अगले अवॉर्डी हैं डॉक्टर BS अंकित नेहरा, HCG कैंसर सेंटर जयपुर।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल इनोवेशंस को अपनाकर कैंसर मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय और सराहनीय भूमिका निभा रहा है HCG कैंसर सेंटर जयपुर। यहाँ की कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर अंकित नेहरा, एक्सपर्ट्स की समर्पित टीम और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत HCG कैंसर सेंटर की गिनती नॉर्थ इंडिया के लीडिंग सेंटर्स में की जाती है। हमारे अगले अवॉर्डी हैं रेक्स एम्पायर्स से श्री जितेंद्र जी कालेर, डायरेक्टर ऑफ रेक्स एम्पायर्स। बेहद कम वक्त में राजस्थान के रियल एस्टेट सेक्टर में लीडर बन गया है रेक्स एम्पायर, जिसने महज 4 वर्षों में 3000 से भी ज्यादा फ्लैट डिलीवर करके लोगों में अपना विश्वास कायम कर लिया है। और इसका श्रेय जाता है रेक्स एम्पायर के डायरेक्टर श्री जितेंद्र सिंह कालेर को। जितेंद्र सिंह कालेर जी ने अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी के साथ बेहतरीन काम किया है। मुनासिब कीमतों में मध्यम वर्ग को भी उनके सपनों का आशियाना दे रहा है रेक्स एम्पायर। SMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर वाटी झुंझुनू से श्री श्याम जी यादव। झुंझुनू का उदयपुर वाटी क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मिसाल बन गया है। पिछले कई वर्षों से टॉपर्स की पहली पसंद बना SMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्तम शिक्षा व्यवस्था की दिशा में सराहनीय योगदान देता आ रहा है। सुनहरे भविष्य की नींव मजबूत कर रहे SMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के योगदान को न्यूज़ 18 करता है सलाम। महावन खंडेला, a movement of environmental growth, श्री गगन जी शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट BSF। वन है तो जन की तर्ज पर हरियालो राजस्थान को साकार करने में अनवरत और अथक योगदान दे रही है टीम महावन। पिछले 10 वर्षों में टीम महावन ने लाखों पौधे लगाए हैं, जो अब पेड़ बनकर न सिर्फ लहलहा रहे हैं बल्कि सांसों की सरगम को भी रवानी दे रहे हैं। टीम महावन पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन की दिशा में उल्लेखनीय काम करती आ रही है। हॉस्पिटल सीकर, डॉक्टर इंद्राज सिंह धीरावत। सीकर स्थित चरक कायाकल्प हॉस्पिटल एक ऐसे हॉस्पिटल के रूप में अपनी विश्वसनीय सेवाएं दे रहा है जो न सिर्फ अत्याधुनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है, बल्कि यहाँ डॉक्टर इंद्र सिंह धीरावत की उत्कृष्ट सेवाएं विभिन्न बीमारियों से परेशान मरीजों को राहत दे रही हैं। मानवता की सेवा को लक्ष्य मानकर स्वास्थ्य जगत में डॉक्टर इंद्र सिंह धीरावत के समर्पित योगदान को न्यूज़ 18 नमन करता है। हमारे अगले अवॉर्डी हैं सिंथेसिस मिस्टर मोहित। हमारे अगले अवॉर्डी हैं डॉक्टर मनीष चोमल, HCG कैंसर सेंटर जयपुर। राजस्थान में कैंसर मुक्त समाज के निर्माण में समर्पित सेवा भावना के साथ योगदान दे रहे हैं सुप्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष चोमल। वर्तमान में HCG कैंसर सेंटर जयपुर के मेडिकल डायरेक्टर अब तक 5000 से भी ज्यादा केस हैंडल कर चुके 3D CRT, IMRT, GIRT और VMAT जैसे विभिन्न प्रकार के एडवांस रेडिएशन ट्रीटमेंट्स में भी प्रशिक्षित हैं। कैंसर रोगियों को सेहत की सौगात देने वाले डॉक्टर मनीष चोमल के जज्बे, संकल्प और सेवा की न्यूज़ 18 सराहना करता है। हमारे अगले अवॉर्डी हैं डॉक्टर मुकेश पाठक, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर मुकेश पाठक श्री गंगानगर स्थित सत्यम एक्यूप्रेशर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति से स्लिप डिस्क, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका, घुटनों के दर्द का कामयाब इलाज करके स्वस्थ समाज के निर्माण में अनवरत योगदान देने वाले डॉक्टर मुकेश पाठक की सेवा भावना की न्यूज़ 18 प्रशंसा करता है। हमारे अगले अवॉर्डी हैं APS साइंस स्कूल सीकर।
राजस्थान में साइंस ग्रुप के रिजल्ट में हर वर्ष जिस संस्था के स्टूडेंट्स टॉप करते हैं वो है सीकर स्थित एपीएस साइंस स्कूल। टीम एपीएस द्वारा शुरू से ही स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर जागरूक बनाया जाता है, जहां स्किल्ड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज हर एक स्टूडेंट की पर्सनल केयर और फॉलो अप करती रहती है। लक्ष्य हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को आत्मविश्वास व ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने वाले एपीएस साइंस स्कूल की न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। आस्था चाइल्ड हॉस्पिटल उदयपुर वाटी, डॉक्टर अनिल जी कुमावत, डायरेक्टर ऑफ आस्था चाइल्ड हॉस्पिटल। मासूम बचपन की अटखेलियां बनी रहें और बीमारियां नौनिहालों की कोमल मुस्कान ना छीनने पाए। इसी सोच और संकल्प के साथ उदयपुर वाटी क्षेत्र में चाइल्ड केयर फैसिलिटीज प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमावत। आस्था चाइल्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल कुमावत। डॉक्टर अनिल कुमार कुमावत और टीम की विश्वसनीय सेवाओं ने आस्था चाइल्ड हॉस्पिटल को भरोसे का दूसरा नाम बना दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान शेखावटी सम्मान में अब समय है हमारे उन सहयोगियों के सम्मान का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना खास योगदान दिया। खंडेलवाल वैश्यधाम खंडेला, इंदिरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडेला, HCG कैंसर सेंटर जयपुर, गोविंदम एजुकेशन ग्रुप सीकर, आयाम करियर एकेडमी सीकर, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सीकर, आर्यन गर्ल्स शिक्षण संस्थान,